आर्मी चीफ का दौरा शिकागो, इस बात पर इमरान खान ने क्या बात की है? शिकागो की तंजीम ने ऐलान किया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शिकागो जा रहे थे और उसकी आमद पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। खान साहब के नोटिस में लाया और उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए ये इंस्ट्रक्शन दी है, जब भी कोई इसी तरह किसी भी ऑफिसर का कोई दौरा होगा, इससे मुल्क की बदनामी होगी और ऐसे किसी किस्म के एहतजाज से परहेज करेगा। ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कोई भी नहीं है। अगर कोई सियासी शख्सियत जाती तो इमरान खान साहब यही बयान देते कि मियां नवाज शरीफ साहब आए नहीं हैं, लाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। आर्मी चीफ का दौरा है शिकागो और ये ऐलान किया गया था कि एहतजाज होगा। इस बात पर इमरान खान ने क्या बात की है और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की जो बरियत हुई है, इमरान खान साहब ने जेल से क्या पैगाम भेजा है? तो दौरा शिकागो, देखिए, आर्मी चीफ साहब का ये बतौर आर्मी चीफ पहला दौरा अमेरिका है और ये जो है ISPR की जानिब से बताया गया बहुत सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल जाहिर है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत या पाकिस्तान की सियासी क़यादत वो जब अमेरिका का दौरा करे, कहीं भी किसी भी मुल्क का दौरा करे तो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जब अमेरिका का दौरा करे तो हमारे यहाँ उसको 3 मुल्कों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है दौरे को। एक है अमेरिका, एक है चाइना और एक है सरजमीन मुक़द्दस सऊदी अरब। जीते रहिए, सही पहुँच गया। तो आर्मी चीफ साहब का जो दौरा अमेरिका है उसकी सिग्निफिकेंस इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारे यहाँ बार बार ये कहा जाता है हर चीज़ के मामले में जो कर रहा है अमेरिका कर रहा है, तो ऐसे और हमारे यहाँ जो 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 कुछ करता है वो अमेरिका के कहने पर करता है। ये हमारे यहाँ बात अक्सर होती है। तो अब इन हालात में जब इमरान खान साहब जेल में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके अपने लोग कहते हैं तुन दी गई है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखें, एक को वजीर आजम चुन लिया गया है, एक साबिक वजीर आजम को चुन दिया गया है। चुन लिया गया और चुन दिया गया। ठीक है, तो अब इन हालात में ये जो दौरा है, पाकिस्तान में तो कोई भी मुजाहिरा नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, मुजाहिरे जितने हुए हैं पिछले कुछ अरसे में वो मुजाहिरे हुए हैं ओवरसीज। अब आर्मी चीफ अगर ये मुजाहिरा हो जाता बिल फर्ज माल, आर्मी चीफ जाते, ऐलान किया गया था शिकागो की तंजीम की तरफ से कि भाई मुजाहिरा हो रहा है, मुजाहिरा हो जाता, क्या फिर लड़ाई बढ़ती? देखिए, पहले तो हम ये बताते हैं ना कि शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा है इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कि शिकागो की तंजीम की जानिब से ऐलान किया गया था मुजाहिरे का कि आर्मी चीफ साहब जाएंगे मुजाहिरा शिकागो में। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के इल्म में वो ये बात लाए तो इमरान खान साहब ने कहा कि कोई भी सरकारी वफ्द हो उनके खिलाफ बैरून मुल्क एहतजाज दुरुस्त नहीं। साबिक चेयरमैन ने कहा कि किसी किस्म की डील करने को तैयार नहीं है और उसके साथ साथ दूसरी बातें उन्होंने की। बाकी ये बात, अब ये देखिए, इसको जब ये हुआ ना कि आर्मी चीफ के जाने के मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानी मुजाहिरा करेंगे, खबर बड़ी है, ठीक है, तो ये और इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ जो शुरू होता है वही शुरू हुआ। डर गए, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, डर गए। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। ये जो मुजाहिरा है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, अगर ये हो जाता और ऑन कर रही होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर हो जाता तो इस वक्त के मौजूदा हालात में किस तरह हो रहा होता कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कोई भी नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, इमरान खान साहब खुद भी सामने नहीं है, जेल में है। ये क्या कोई लीडर के जरिए होने वाला मुजाहिरा होता? ये तो लीडरलेस होता। तो ये अनगाइडेड मिसाइल होता। ये कहाँ लगता, कैसे लगता, कितना जोर से लगता, नहीं पता था। फिर कोई अगर रहनुमा हो, मिसाल के तौर पर वो बैरून मुल्क मुकीम हो और वो जाए, वो कहें कि साहब जाएं तो कि आर्मी चीफ साहब आ रहे हो, मुजाहिरा करना है। अच्छा, देखिए, सिर्फ ये इमरान खान साहब ने बताया क्या? इमरान खान साहब ने ये कहा है कि किसी भी पाकिस्तानी ऑफिसर के, बकौल शेर अफजल मरवत साहब के, आने पर मुजाहिरा ना किया जाए, इससे मुल्क की बदनामी होगी। देखिए, एक बार बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान दिया था। इमरान खान साहब बैरून मुल्क किसी दौरे पर थे, पाकिस्तान में नून लीग और दीगर सियासी जमातें इमरान खान साहब पे तनकीद कर रही थी
बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान दिया कि मैं इस वक्त जब मेरा वजीर आजम मुल्क से बाहर है अपने वजीर आजम पे तनकीद नहीं करूंगा, क्योंकि ये तनकीद फिर इमरान खान पे नहीं होगी, ये पाकिस्तान पे होगी, रियासत पाकिस्तान पे होगी। तो आर्मी चीफ साहब जो हैं जब पाकिस्तान से बाहर हैं तो उनके खिलाफ मुजाहिरा किया जाए, ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहिरा होता है। ये मुजाहिरा जो है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहिरा होता है। अच्छा, हमारे यहाँ एक गलती और की जाती है हमेशा कि कॉमनली फौज को रियासत पाकिस्तान कहा जाता है कि रियासत का फैसला है। देखिए, रियासत अज्जाए तरकीबी वो हैं जो मैंने पहले भी अब बताया था कि मुंतखब हुकूमत हो, गैर मुंतखब हुकूमत हो, निगरां हुकूमत हो या उबूरी मुद्दत की एक हुकूमत हो, किसी भी तरह के हालात में वो हुकूमत है। तो वो जो रियासत की जो कम अज कम अज्जा चाहिए उमूर मुमलिकत चलाने के लिए, वो रियासत पाकिस्तान है। पुलिस भी इसमें शामिल है, अदालत भी इसमें शामिल है, महकमा डाक भी इसमें शामिल है, फायर ब्रिगेड का महकमा भी इसमें शामिल है, फौज भी इसमें शामिल है, तमाम शोबे शामिल है। ठीक है, तो ये है रियासत। हम हमेशा आम तौर पर अपने यहाँ वो जो ताकत है और जो जिसे मुक़्तदिर हल्के कहते हैं या ताकतवर हल्के कहते हैं, तो उसकी बुनियाद पे हम हमेशा कह देते हैं ये रियासत का मतलब है फौज। तो एक तो ये मतलब गलत बयान किया जाता है। ठीक है, उसे लोग कहते हैं कि जी ये तो आप एकेडमिक बात कर रहे हैं, हम तो ग्राउंड रियलिटीज के तहत बात कर रहे हैं। तो वो ग्राउंड रियलिटीज के तहत जो बात होती है वो बात जैसे की जाएगी एकेडमिक, किसी डिबेट में बात जो है वो एकेडमिक ही की जाएगी। तो एक तो अच्छा, अगर कोई सियासी शख्सियत जाती तो इमरान खान साहब यही बयान देते? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। फर्ज कर लीजिए कि वजीर आजम जाते, ठीक है, वजीर आजम जाते और वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ अनवर उल काकड़ के खिलाफ मुजाहिरा किया जाता तो क्या होता, और आर्मी चीफ के जाने पर मुजाहिरा किया जाए तो क्या होगा। मेरा ये ख्याल है कि वजीर आजम जो है ना, उसका जो ओहदा है वो ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ओहदा है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा है। उसके खिलाफ जो लोग मुजाहिरा कर रहे होंगे, अगेन उसमें भी मुजाहिरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो आर्मी चीफ के खिलाफ मुजाहिरा है। फिर आर्मी चीफ के खिलाफ क्यों नहीं? इसलिए कि एक तो इन हालात में अनगाइडेड, मैं बता रहा हूँ ना, गाइडेड मिसाइल अनगाइडेड मिसाइल, ये वो अलग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफोर्ड नहीं कर सकती। बड़ी हद तक दुरुस्त है बात। ठीक है, और ये इसलिए नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफोर्ड नहीं कर सकती, ये कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक, ये बात भी हमारे मारूजी हालात में किसी हद तक दुरुस्त ही है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका कोई लीडर ना हो और लोग मुजाहिरा कर रहे हो, अब वो मुजाहिरा करते हुए वो कुछ भी कर जाए तो क्या ये मुनासिब मुजाहिरा होगा? बिल्कुल मुनासिब हिकमत अमली होगी? तो हिकमत अमली मुनासिब नहीं है। स्ट्रेटजी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब का ये फैसला। आपको याद है मरियम बीबी खुद खड़ी हुई थी ऊपर और सामने सारी उनकी जमात के अराकीन थे और वो नारे लगा रहे थे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे। तो अच्छा, मैं हमेशा यही जुमला बोलते हैं इसमें हमेशा रुक जाता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे हमें ये इसी तरह से रुकना चाहिए। तो क्योंकि वो कर रहे थे ना, उनको करने दीजिए। अच्छा, मरियम साहिबा तो ये भी कहती रही ना कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। ये हमारे यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए इस नारे की इब्तिदा की गई थी और फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने से और या नून लीग ने से अडॉप्ट कर लिया था मरियम के लिए। तो ये बार बार हुआ है। और देखिए, एस्टैब्लिशमेंट या एस्टैब्लिशमेंट से वाबस्ता शख्सियात, उनके खिलाफ मुजाहिरा करना और फौज के खिलाफ मुजाहिरा करना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना उसका मतलब ये नहीं है आप एंटी आर्मी है। एंटी आर्मी होना हिमाकत है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना अप्रोच है, सोच है। एंटी आर्मी होना हिमाकत है। अच्छा, फौज से वाबस्ता किसी भी शख्स के खिलाफ मुजाहिरा नहीं होना चाहिए या किसी के खिलाफ भी होने वाली किसी भी बदमज़गी को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? देखिए, जैसे बाजवा साहब के साथ हुआ। देखिए, मैं आप सर्च कर देता हूँ। बाजवा साहब के साथ या किसी भी शख्सियत के साथ, बाजवा साहब रिटायर हो गए उसके बाद उनके खिलाफ मुजाहिरे हुए कुछ। ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि आपको तनकीद की इजाज़त, जिसे हमारे कहता है कि जी फौज मुखालिफ, इस पर आईनी हुदूद व क़ुयूद है, क़दगन है, नहीं किया जा सकता। तो फौज मुखालिफ एक अलग चीज़ है और तनकीद एक यकसर मुख्तलिफ चीज़ है। तनकीद के लिए सबसे पहली चीज़ यह है कि आपके जहन में मौजूद हो कि तनकीद इस्लाह का पहलू है। आप किसी चीज़ को गलत जानते हैं और उस चीज़ को गलत जानते हुए आप उसकी इस्लाह के लिए बात करते हैं, ये होती है तनकीद। तो क्या तनकीद की जा सकती है? हाँ, तनकीद की जा सकती है। क्या मुखालिफत की जा सकती है? तो मेरा ख्याल है कि एक
उसमें तो आईनी हुदूद व क़ुयूद हैं। क्या तज़हीक की जा सकती है? तो तज़हीक नहीं की जा सकती। तो क्या आर्मी चीफ के खिलाफ मुजाहिरा किया जा सकता है? पाकिस्तान के मुनज़्ज़म मुजाहिरा आर्मी चीफ के खिलाफ मुजाहिरा किया जा सकता है? ये अब बड़ा सवाल है इस जगह, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के हाजिर सर्विस आर्मी चीफ के खिलाफ मुजाहिरा करना, अब अगर आप इसको एक डिबेट के तौर पर देखें तो बात ये कि ये किन हालात में किन चीज़ों की बुनियाद पे मुजाहिरा किया जा रहा है। तो एक मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब कर चुके हैं उनके खिलाफ बात, मियाँ नवाज शरीफ जनरल बाजवा के खिलाफ कर चुके हैं और जलसों में कर चुके हैं और ऑन रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो ये बात की जा सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 9 मई, लेकिन उसका ओनस है ना, उसका ओनस है, उसका ओनस लेना, फिर वो कोई शख्सियत हो, नवाज शरीफ साहब थे सामने, जमात थी तो वो ले रही थी। जमात का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त, तो अगर वो कुछ सपोर्टर्स होंगे, कुछ खुद कुछ हमलावर टाइप के लोग होंगे, खुद कुछ हमलावर इन द सेंस कि मतलब वो समझ ही नहीं होगी ना कि क्या कर जाए वो, क्योंकि कोई लीडरशिप तो है नहीं, तो वो गलत हो जाएगा, वो अनकंट्रोल्ड होगा। जो अनकंट्रोल्ड होगा वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 9 मई को शायद इसी वजह से किया गया था कि लीडरशिप मौजूद थी। 9 मई को जो किया गया, अच्छा वो इदारे के खिलाफ एहतजाज जिसकी बात होती है, इमरान खान साहब ने कहा भी था कि अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे और रेंजर्स गिरफ्तार करेगी तो मुजाहिरा यहाँ पर होगा, हो सकता है, इमरान खान साहब का ये कहना था। तो जाहिर है कि अली ज़ादी साहब की यहाँ पे कॉल थी कि शरह फैसल पे हम जमा होंगे, शहरियार आफदी साहब कह रहे थे कि हम GHQ जाएंगे और बाकी लोग बात कर रहे थे। तो ये जो लोग थे मुजाहिरा करने वाले, ये या यास्मीन राशिद साहब ने कहा था सब साथ चलेंगे, लिबर्टी पे कहा था, वहां जाके रोक रहे थे ये लोग, ये मुजाहिरा करने गए थे। उस मुजाहिरे में फिर उस रोज भी हुआ ना, इस बात का एहतमाल, इस बात का खदशा मौजूद होता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लीडरशिप के होते हुए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है, तो फिर लीडरशिप की गैर मौजूदगी में क्या हो सकता है, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए इमरान खान साहब ने मना। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, नवाज शरीफ साहब की बरियत हुई है और इमरान खान साहब ने कहा देखो मैंने कहता था कि ऐसा हो जाएगा और ऐसा ही हो रहा है। तो वो इमरान खान साहब ने एक और बात की कि ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान जो है वो पैसे और ताकत का खेल है। देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब के मामले में एक बात याद रखिएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आए नहीं हैं, लाए गए हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर आ रहे होते तो फिर तो अपने भाई की हुकूमत में आ जाते। मियाँ साहब अपने भाई की हुकूमत में भी नहीं आए। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा कल आरिफ हमीद भट्टी साहब और कुछ दीगर सहाफ़ी ये बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम में बैठकर ये बात कर रहे थे कि आप एक चीज देखिए कि मियाँ साहब आए तब जब काजी फाइज ईसा साहब आ गए और नून लीग ये बात कर रही थी कि हमें काजी फाइज साहब का इंतजार है, जिस पर मजाक उड़ाते हुए लोग कहते थे, जिस पर लोग मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि दुनिया हजरत ईसा का इंतजार कर रही है, आप काजी फाइज ईसा का इंतजार कर रहे हैं। तो मियाँ साहब लाए गए हैं। अब अदालत के लिए वाकई मुसीबत है कि इसका सारा बोझ काजी फाइज ईसा पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट पर जाएगा ना चीफ जस्टिस, क्योंकि वो रेगुलेट कर रहा होता है। वहां तो चीफ जस्टिस से खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस शिकायत कर रहे हैं, एजाजुल हसन साहब भी शिकायत कर रहे हैं, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब भी शिकायत कर रहे हैं। रात को 11:30 बजे जो है वो जज साहिबान को पहुंच रहा है कि जी 15 को जो समाअत है और फिक्स हो गई है मज़ाहिर नकवी साहब की दरखास्त, बार बार की याद दहानियों और शोर शराबे के बाद अब वो दरखास्त जो है उससे पहले क्या होने जा रहा है, 14 दिसंबर को आ जाएगी 2:30 बजे, और अब हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास। इससे पहले बातें हो रही थी ना कि लिख के ले लें, अगली हुकूमत PMLN की होगी, और ठीक वैसे ही हो रहा है। फिर लोग ये कहते हैं कि साहब कोई ना कोई गारंटी तो है ना। तो इसीलिए मियाँ साहब जो हैं वो तब आए हैं जब काजी फाइज साहब आ गए। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।